ओम शांति। आप सभी को पहले से बताया था कि हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय दादाजी, उनके इस यज्ञ में 50 साल अभी जून में पूरे हो गए। बड़ी खुशी की बात है। यानी गोल्डन जुबली जिसको बोलते हैं। उम्र के हिसाब से तो 80 साल उम्र होगी, लेकिन 50 साल इस यज्ञ में ईश्वरीय सेवा में लगाना, जिससे और सारी सेवाएं निकलती, मानवता की सेवा, समाज की सेवा, प्रकृति की सेवा, सबका बेस क्या है? ये ईश्वरीय ज्ञान के आधार पे आगे बढ़ना और औरों को भी बढ़ाना। इससे फिर बाद में दुनियादारी की दूसरी सेवाएं निकलती हैं। जननी ये है। तो इस उपलक्ष्य में सभी को एक होमवर्क दिया गया था कि भाई जो भी दादाजी के साथ जिन्होंने जैसा अनुभव किया है, जीवन में परिवर्तन, दादाजी की विशेषताएं, और उनसे आपने कुछ प्रेरणा ली हो कि मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसी सेवा करूँगा, ऐसा जीवन बनाऊँगा, तो वो अपना अपना अनुभव, अपने विचार इस बारे में लिख के भी और बोल के भी वो अपना ये रख सकते हैं। अभी भी टाइम है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन का शो हो कि एक दिन में ही सबका होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने विचार चाहे लिख के या वैसे बोल के, जैसा आपको लगा कि मैं भी इस बारे में कुछ बताऊं, तो ये आप आगे के लिए कर सकते हैं। अभी होमवर्क चल ही रहा है। तो आज हमारे बीच में गांव बड़म्बा से आपके सामने बैठी है माता जी। इनका लौकिक नाम है सुनीता। गांव बड़म्बा में इनकी शादी हुई और इनका जो मायका जिसको कहेंगे वो है रोहतक जिले में बाली आनंदपुर। तो मैंने इनके जीवन के बारे में जब सुना तो मुझे बड़ा, क्या कहूँ उसको, एक प्रेरणा मिली। क्योंकि शादी के थोड़े दिन बाद ही पति का चले जाना, जिसमें एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसको भी पालना, और बाद में पूरा जीवन आप सोचो, समाज में एक विधवा होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इन्होंने खूब देखी है। और इस ज्ञान मार्ग में आके, इस परमात्मा का साथ लेके, इन्होंने अपने जीवन को कदम कदम पे मजबूत किया और संवारा है। बेटा है इनका, आप जानते होंगे, मीनू भाई है ना, अमित नाम है। वो बड़ा काबिल है, बाबा का बच्चा है, अच्छा सेवादारी है। और अब इनका जीवन ऐसा चमक गया है और ये गवर्नमेंट जॉब में है, पोस्ट ऑफिस में। जो पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट होती है ना, वो गांव में ही ये उसके मालिक हैं पोस्ट ऑफिस के, और वो वहाँ भी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अब इन्होंने दादाजी के साथ शुरू से ही वो समय देखा है, जब से ये ज्ञान में आए, कि वो कैसे कैसे हालात थे, क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। क्योंकि ज्ञान मार्ग आसान नहीं है। कोई सोचे कि ये मुरली सुन ली और बस हो गया। बहुत सारी दिक्कतें नई चीज होने के कारण समाज में आती, विरोध भी सहन करना पड़ता है। तो उस समय के ये साक्षी हैं माता जी। इन्होंने जो भी देखा है और जो इनको विशेषताएं, हिम्मत वाली बातें जो दादाजी में और उस परिवार में मिली, तो आज इनका मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। माता जी शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि आप में से बहुत है जो नए नए आए हैं, जिनको इस बारे में बहुत कम ज्ञान है कि पहले क्या क्या था। अभी तो बहुत इजी है ज्ञान, सभी जगह बहुत आसान है, कोई विरोध इतना है नहीं। लेकिन किसी टाइम पे तो बहुत सारे लांछन लग जाते थे, पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते थे।
वो श्रद्धा और इज्जत का तो मतलब ही नहीं। तो इन्होंने जब वो समय देखा है तो आज हम इनके ही मुख से वो सारी बातें सुनेंगे जो इन्होंने उस समय से दादाजी के बारे में देखी है। तो सुनीता बहन जो है ये आपसे अपने विचार अभी शेयर करेंगे। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम सुनीता है। मैं बड़म्बा गीता पाठशाला की स्टूडेंट हूँ। उस गीता पाठशाला के संचालक दादाजी इंदर शर्मा हैं और उनकी टीचर सुमन देवी है। मैं उसी गीता पाठशाला की स्टूडेंट हूँ। उसके बारे में दादा के बारे में जीवन कहानी के बारे में बताऊँ। दादा ने ज्ञान में भी 50 साल हो गए, उम्र 80 साल है। दादा की का परिवार साधारण गरीब था। ये 6 बहन भाई थे। उनमें दादाजी एक विशेष आत्मा पैदा हुई थी जो सब छोटे थे। उनका करते कि तब तेरे पैदा हो एक दो न गोदी खाए अंडे आगने पाए बिना चालन दे। दादा के उसमें भी अलग उड़ा भी किसी आगना कर जाना शब्द छोटा था। दादा के एक विशेषता ऐसी देखना मावा है कि अलग है। तो फिर दादा स्कूल था वो 5 टाइम का था। तो फिर दादा ने पैदल खरकड़ा पढ़ने जाया करता। तो पैदल जानता स्कूल ताई कि मैं सहज जानता उड़ा कर पीटी खड़ा पाता। तो दादा के खेता में चला जाया करता। कितना दिन देखता कितना नून घूमे आता अपना वॉकिंग करके और सांझ का अपना घर आ जाता। घर के पूछे ना करते कि गया था स्कूल में ना गया था। फिर स्कूल में भी दादा ने 1 साल बाद के सोच ली कि मैंने तो मास्टर पढ़ कर पढ़ावा है, मैं दिया तो आप भी पढ़ लूंगा, कोई विशेष बात को ना। तो पढ़ाई में स्कूल में जाया ना करता, कोई सा मास्टर का भी करता ना चढ़वाया कि आप पढ़ लूंगा, मैं तो यार पढ़ कर पढ़ा भी सकूँ। तो न्यू दादा के एक विशेषता है। तो स्कूल में भी न्यू बेरा ना कि कदे नाम कटा तरा तू स्कूल में आ जाइए। जब जाया करता जब न्यू बेरा था मास्टर नाम काटा ना करते कि होशियार सर रिजल्ट तो थारा खराब करे कोई ना। तो फिर न्यू आटता है क्या स्कूल उड़ा बन गया बड़म है। तो फिर ये मास्टर ने विशेष रोक के अखा हमने नहीं जाना तेरी को शरत होता हमने बता दे ना तो तन्ना बड़म में नहीं जाना। ये 2 एक चाचा का लड़का था, एक दादाजी था। ये 2 थे। क्या तरह क्या था कि खेला में पहला नंबर था। अगर खेल का खिलाड़ी था फुटबॉल टीम का कि उसमें गेम दाल कोई भी कह चली जा, मतलब हर एक चीज में सरूते दादा का संस्कार था कि पहला नंबर रहना अपना आप करना है करना। न्यूनी को दूसरा करेगा तो मैं करूंगा लाइन शुरू होगी वदा दे तो होगी। तो न्यू दादा की पहले की विशेषता बताओ। तो फिर खेलन खातर टीम ने ले गए गोवाने। तो उड़े बड़म की भी टीम चली गई खरखड़े की भी। तो बल्कि कहा तनु फेंक दे यो बड़म का है अपनी टीम की मेल कर ले, पर ऐसा नहीं हुआ। बड़म की टीम आ रही और खरखड़े की टीम पहला नंबर आई जिसमें दादाजी का विशेष हाथ रहा। तो उसमें न्यू है फिर दादा ने उड़ाट करे पास उड़ा में दाखला ले लिया। मैं एक बाबा होया करता बाग था, उसमें बाबा भैंस रखा करता। तो वो दूध तकड़ा प्यावा था, वो लासी पै दिया करता। तो उसमें उसका भाई भी खेला करता बाबा का। तो साधु राम भाई भी आने लगा, वो भी दादा का खास दोस्त रहा है। तो दादा के विशेषता उड़े कोई क्या मैं खावे है कि तुम खेला में है भाग ले खेला में उड़े दादा उड़े भी कुश्ती में भी पहला नंबर आया करता कि उड़े भी इसका नाम सब था ऊंचाई था। क्योंकि साधु राम भाई था आपने भी देखा होगा कि वो दोस्त था, वो 1 नंबर की दोस्ती उसने निभाई। उड़ा बता के माता थी एक वांगी बावली सी वो रोटी भोजन थी घर ऐसा आया करता। घर के पूछे ना घर के ना वैनु मान्या करते क्यों घर का को ना दादा है मानता कि मैं आड़ा वो प्राण कर हूँ। तो मतलब इतना नष्टो संस्कार दादा का सबूत है देखने में आवे है। तो उसने फिर दादा का पापा जी भी काम कराया करते, जमींदारा था। दादा ने सारे काम करे उड़े लामड़ी भी खेत का कहीं बांधना कि कोई भी काम नहीं दो छानी रहा एक हल्का जोड़िया नहीं उसमें तो वो तो करे नहीं। फिर बाजरा बोलिया क्या होगा एक बार। तो दादा का घर है को बुक धरी थी बाजरा खान जाया करता किताब धरी थी। दादा का चाचा जी थे वो इतने ज्ञानी थे
कि उसकी पुस्तक बनवा रहे थे वहां गीता पाठ डाक खाना में भी पैदल भी मेरे दौरे लेन चले जानते मेरी का पत्रिका नहीं आई तो वह उसकी किताब धरी थी कि उनका कौन को तो है को तो संस्कार दादा में भी उन्हें के मिले हैं तो वह भागवत रामायण गीता कृष्ण लीला सारी किताब धरी थी वह दादा का हाथ लागी दादा उन्हें खेत में ले जाता डाम जब है चिड़िया तो डाक नहीं करता उन किताबा में पढ़े जानता कि उनमें चस्का आ गया कि घर की पढ़ाई की किताब स्कूल की नक्शा जाने से माना था कि यार क्या पढ़ाई है यार तो मैं 2-4 दिन में पढ़ के फिर पढ़ दे दूंगा वहाँ पास हो जाएगा तो इनमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि ये पढ़े जानता चिड़िया उड़ाई नहीं क्या तो ना उड़ाई कि बाजरा ना खाया करता अब फिर वहाँ मेरी दादी हो मैंने बाजरे की रोटी देगी और बाजरा में तो मैंने समेट पर का ला गया करता अब मैंने बाजरा अच्छा है कौन ला गया करता और फिर मुँह भी नहीं खाया करता मैंने चाहे उसकी जो वो चने ना है तो मैंने चाहे जवार की दे दे पर मैंने बाजरे की रोटी ना दे तो न्यू दादा की एक विशेषता अलग सारत हमने भी सोचोगे तो देखने में आवे है तो फिर न्यू दादा ने सोची कि न्यू तो काम ना चला तू अपना आगे पढ़ाएगा आगे परिवार भी होगा को गुजारा खातिर जेबीटी में दाखिला ले लिया तो जेबीटी में दाखिला ले पाछे दादा के पापा जी थे वह बूढ़े हो गए थे मतलब काम करने जोगे ना रहे थे तो फिर वो जेबीटी में खर्चा लग गए क्यों पहले तो दाखिला तो ले लिया वो हॉस्टल में रहा करते कि मैं तो वो तो अपने नून अपना प्रबंध करके दादा का कोई सा प्रबंध नहीं बैठा तो वो साधु राम भाई तय गई न तो फिर मतलब उन्होंने वो ले लिया तो फिर जो दादा का घर डूम आया तो दादा ने मिला के तेरा क्या सोरे है डूम ताई मिला दादा थे तो 3 2 बिगड़ी ने पकड़ लिए मिला तो माड़ी है बनी मिला दादा तू समझा को ना वह ब्याह दिए और वो मैंने मेरे पे बात ना करने जनते तो वह दादा ये ले बनी दादा की किसी ने ध्यान ना कराया कि पढ़ाई में खर्चा लगेगा फीस लगेगा भरा तू करके करा एन वो अपने बाप का ले गए और सेटल हो गए इसका कुछ किसी ने ध्यान कराया कोई ना तब फिर साधुराम भाई ताई गई कि मैंने तू तेरी तनख्वाह दे भाई मेरी तो जेबीटी छोटेगी ना मेरा तो काम अधूरा रहेगा तो साधुराम भाई जिसा ऐसा दोस्त भी ने पाओ एक तनख्वाह मांगी उसके जगह 2 तनख्वाह दी तो उसमें दादा ने उसका भी विशेष आती हो रहा कि जो ज्ञान में वो कुछ कर रहा था ये उसकी भी बात बता दूं तो उदाड़ा नगर में प्रदर्शनी लगी थी साधुराम था वो मेरा पोस्ट मास्टर था तो दादा ने मिला साधुराम था दौर फोन करके ये वो उड़ा जरूर पहुंचा वहाँ भी कह दी फिर बस अड्डा पर साधुराम का लड़के की दुकान थी तो दीदी ने उधर फोन लिया फोन करा पर फिर दादा का कितना फेथफुल है फिर भी के भाई भेजा करा रमेश भाई भेजा तो साधुराम भाई ने जरूर लिया और उड़ा गीता पाठशाला उड़ा क्लास होएगी और उड़ान के वो अटेंड करा तो उसने ज्यादा पक्षता ही पूरी दोस्ती निभाई तो फिर उड़े जेबीटी में एक दादा का दोस्त था वो गुरु का नाम ले रहे थे धन धन सतगुरु का तो उनके कहले दादा ने धन धन सतगुरु का भी नाम ले लिया कि वह बात से कोई चीज का हटे निकाल ली गुरु का नाम लिया सारे गीता शास्त्र भागवत रामायण सारी पढ़ ली और वो आर्य समाज की भी किताब पढ़ी सारे शास्त्र पढ़े मतलब इनमें ध्यान हो गया दुनिया का ना और संस्था का पहले जानना था तो उनमें दादा की एक उसमें विशेषता देखने में आवे है पर फिर ज्ञान में भी आया तो क्यों कराए ज्ञान में भी खुद भगवान आया और यूं कही तन्ने मेरा एक काम करना है भगवान लिखा कि मैं भगवान ने मेरा तो काम मैं एक साधारण सा गरीब आदमी मैं क्या कर सकूं हूँ मतलब फिर भगवान ने बोला तन्ने कुछ नहीं करना तू तो बस बलावा दे दिए गामा जाकर तू मैसेज दे दिए अरे और तो मैं आपको संभाल लूंगा बोला मेरे बाल छोटे छोटे तू कर गुजारा होगा तू करके काम होगा बोला तेरा काम मैं संभालूंगा तेरा तो बढ़िया संभालूंगा तो वो दादा ने ठीक है भगवान ने मेरा तो काम है तो मैं करूंगा तो जिस दिन तो वो दिन है रात दिन है दादा ने पाछा फिर को ने देखा दिन और रात अपना सारा इस यज्ञ में गाड़ दिया एक दिन नहीं होया है 50 साल हो गए इस यज्ञ में ये क्या सोची थी जो कि ब्रह्मा बाप है यो पहला नंबर गया
यो भी मारे इस आदमी है तो हम भी बन सका हाँ तो यो या धारली मन में इसने भी तपस्या करी है इतना वो तो करना पड़ेगा भी छोटी दुकान था बड़ा होया था ब्रह्मा बाबा भी तो इसने न्यू धारली मैं भी न्यू बनूंगा न्यू दिन रात यह रंती मन में पढ़ना तो सत्संग तो फिर के मतलब न्यू बनता है बाप समान बनो और आप समान बनाओ मतलब बच्चा था एक बार बाप समान बनोगे तो आप समान बनोगे तो क्या क्यों धारली की मन में बाप समान बनना है और सब का ही आप समान बनाना है आप समान क्यों कर बनेंगे जब भगवान का ज्ञान होगा वो भगवान का ज्ञान दादा में पहले भक्ति का भी था कूट कूट के भरे रखा था फिर के मिला समान सिंपल बनो और सैंपल बनो सिंपल रहना दादा को पढ़ने का ना शौक ना खान का ना क्या शौक नहीं बस एक शौक है अब भगवान की बतानी है जब जन देखी ना रात देखी ना कि गामा गामा जाकर मैसेज देना एक काम में 5 रुपए भी करी है प्रदर्शनी 6 रुपए भी करी है 10 रुपए भी करी है चाहे 2 आवे हैं चाहे 4 आवे हैं उनमें क्या था बढ़ाओ बे बढ़ाओ गामा गामा जाकर इतना सेवा में बहुत फर्क हो रहा है तो उड़ा जाकर माता एक ही समझावे है कि फिर दूसरा काम में चाहे कितना दूर का दाय कितने का मैसेज आ गया उड़ा दादा ने कदे ना नहीं करी जान खातिर तैयार कि इतना दे मतलब ऐसा संस्कार वाला है देवी संस्कार कि उसने अपना पाछा फरक है देखा है इतनी शुद्धता इतना मतलब निस्वार्थ इसमें कोई स्वार्थ नहीं कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ है अब मैंने के बोले ना माता तो कैसे देने के मैं सह को नहीं हर के तो नहीं बस यो ज्ञान था कि भगवान की मैंने सुनानी है दादा भाभी के पेपर ना आए एक ने के गई अब यो अपना घर बुलावा है यो ले फलाना तक रोज सुनने में लिया करती एक बार फिर मधु बन पालिया है ना टाटा जा करती को देखी ये बात है 20 साल पालिया की मतलब कई साल इसमें ट्रेन में जाने लगे जब 4 टाटा के जाया करती 4 5 भी हो जाती वो मुँह को ना करती हम एक टाटा भर के दिखा दो एक भी को ना भरी जाए एक के 10 भी ना इकट्ठे करे जा इकट्ठे तो कर देंगे वो सुना कर डटे तो को ना तो उनने एक बार गांव में न्यू दादा ने मधु बन जाना गांव में गांव इकट्ठा होने लग रहा अगर इसने ब्राह्मण ने देखेंगे दादा और मास की मात्रा ने क्या करने देखे था वो अपने घर को कहे जाओ दादा अपनी पार्टी ने लेकर और मधु बन चल पड़ा तैयार गाड़ी रास्ते में इतने पेपर आवे हैं ये तो कुछ भी पेपर कोई ना बताई थी ना कि उन पर आगे करने पलट बचा करने राम माता ने उतनी सीधी तो है कोई पहुंचा करती राम के बाद कहेंगे मैंने बाथरूम करना है क्या भाई क्या मैं तो उनकी वो भी प्रबंध करना है क्या करता गेल सीधी रखा करते और उन्हें काटते के बाद चढ़ाते यो यह समस्या और मी आवा बलेन माता ने दुखी नहीं होना ऊपर का के करा करते पलट गाले और दादा भी मखड़ा खड़ा भी जाए एक माता ने बोलिया ऐसा इसमें क्या खतर लग रहा है ऐसा अगर देख कितना दुखी हो रहा मकाबे यो तेरा काम को नहीं लग रहा इस टाइम भगवान ने कह रखी है यो पाछा भर के दादा देखा को नहीं तो एक विशेषता दादा की अलग है तो उड़ा कभी दादा सीधा साधा न्यू को ना आके सीधा घर चाल किया हुआ है हल्का माने गीता पाठशाला थी अपनी उड़ा टीचर भी छोटी थी बहुत मेहनत कर रखी है उड़ा टीचर छोड़ता अंत क्या करता इतना माड़ा तो भरतू हो गया जाइयो और उड़ा जाकर नंबरे सीओ इते अब हल्का माने प्रदर्शनी है उड़ा क्लास करांगे बीच में उड़ा भी क्लास करता सारा डाला हमारे फिर के गाड़ी में भी जानते गीत गाते जो को ना दादा भी गेल गाता हम भी गीत वो बताए थे ना गाड़ी कूड़ी की डाला भर कर ले जाया करता न्यू थी ना कि तभी के में बैठना है और फिर वो बात है ना ये सत्संग होया करते तो सत्संग ही डाला बस गाड़ी में भी हम गीत गाए बनते और खाना सोना जिंदगी खोना होता कदे हिम्मत का सर है कदे उसने भी तो होगा तो दादा मतलब कुछ न कुछ करता चला करता हमने भी किसी से बदकनता कि मारे भी उसकी न्यू होती और क्या हमने भी करनी चाहिए वो इतना बल इतना मनोबल दादा जितना तक कीता हुआ ऐसा फिर न्यू है जो कर दादा ने फिर ज्ञान में आया पाछा दादी ने भी करता बार बार ऐसे तू ज्ञान सुन ले
दादी का योग है बैठ रहा था कि वो घर का लकड़ागा कि भाई इन बड़का की ब्रांड माटी होगी और तुम फिर करेगी के तो किरण की वहाँ भी परेशान वहाँ बार बार कंता तो वहाँ बनती ना मैं तक कोई ना सुनूं तेनु बनती को तो इतना हाथ दौड़ा करे मैं इतने तो हूँ मैं कोई ना सुनूं यो ज्ञान बाबा तो नहीं बना रहे मतलब यह कहावत थी दादी की पर दादी भी आसानी तो नहीं आई थी उसने भी फिर ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होया तू तो सच्चू की महारानी थी अरे फिर महारानी बनना मतलब सारा उसका अनुभव करा दादी का जब वह जन्म आई थी दादा गए तो ना आई फिर करके दादा दाई बोली कि मैंने दादी उतरा बाबा देखा मिला मिला के कब था मिला न्यू का था तू तो सच्चू की महारानी बनना आई है अरे यो ज्ञान सुन ले फिर वो दिन है दादी भी एकदम ज्ञान में इन्वॉल्व होगी मतलब इतनी दादा नहीं फालतू मनसा वाचा कर्मणा उसने सारी सेवा नमाई व्यक्ति जितनी भी है तो वही मैंने कहा मैं सुख समय थारा साथ हूँ और साथ रहूंगी जो भी थारा पेपर आओगा वो थारा पेपर मैंने याद कर लियो सहजता तो मैं थारा पेपर पास करवाऊंगा और दादी दीदी का भी पूरा ध्यान रखा है दीदी ने भी पहले भी कहा गति तू सीख सकती है तो शेरनी है शेरनी बनकर न रहिए और सब ने अपने बाबा का परिचय दिए और आप समान बनाइए तो दादी हमारे बीच में नहीं है पर वह इतनी संपन्न संपूर्ण होकर गई है कि उड़े भी वह यज्ञ सेवाएं करे है नूना मानियों की दादी हमारे दौरे नहीं है एकदम वह संतुष्ट थी उसने हमारा पालन भी करा पोषण भी हर एक चीज में उसने का भी विशेष दादी का हाथ रहा है तो उनमें से दादाजी की ये हर्षित मुक्ता निस्वार्थ सेवा करना उसमें एक हमारे दादाजी ने जो करी में कोई भी बाधा आई के बाधा आई पचानवा में वो बाढ़ आई ना जब एकदम ने बोले कि यो काम संस्था का कम हो है मतलब ओम शांति का सेवा पर घाट जाया करता तो 4-5 भैंस थी सारी एकदम बेच दी ना न्यू क्या घाट बकेगी बात बकेगी ना ये घाटा कर है तो फटते ही बेच दी इस सब उसमें भी न्यू नहीं होया कि उसमें भी जो कर दादा का परिवार दादा धनु का दी थी ना तू इस यज्ञ में है भगवान की सुना है हमारी देव ना चढ़िए और मार करा ना बढ़िए पर इस टाइम लिया बाबा ने उस खातर के करना पड़ा बड़ा बड़ा बोना पड़ा वो सारे दादा का बाहर ना आए एक एक ने उसने पाद रहा उठे और दोनों का करते ना बामणिया वही नुगंते दादाजी ले दूध की बाल्टी क्योंकि से तो सारे बह गए थे अब भाग्य है बोला दादा तेरा और मारा के भाला गया है मतलब इतना किसने तो गाया हुआ है वह इतनी भगवान की पावर थी जितना इतना दादा ने पहले दूध रही थी 1 किलो दाल खा लिया नींबू खा लिया तेल इकट्ठा कर लिया मतलब पहले इतनी सूद रही थी कि यो डूबेगा कुछ ना कुछ होगा और दादा ने बोला मेरी जितनी अगली दाई जी की छुट्टी होगी स्कूल हो गया बंद घर बैठ कर रोज रंध रंध अपने खीर खाता दादे की मौत होगी तेनु दादा की एक विशेषता बताऊं तेनु दादा का पापा जी एक्सपायर हुए तो फिर वन घंटे ना कि मुरली नहीं पड़ेगा दादा ने उसने अग्नि देखकर सीधा संदली पड़ा था उसने क्या करा था मुरली पड़ी अब लोग के कहेंगे रिश्तेदार के कहेंगे पड़ोसी के कहेंगे किसा कोई ध्यान नहीं मन नहीं वो देखना मन भगवान देखना मेरा तो सब क्यों वो करेगा या दुनिया के मन ही ले लिया तो माँ की माँ छरिया तो नहीं वही तो रसा के दादा लैंड वो का बता दी ना लैंड दादा ये तो शुरू होया करती जो बोला वो दूसरा लैंड शुरू करेगा बताई थी जो कर मैं हूँ मैं विज्ञान में आई ने भी मैंने भी 26-27 साल हो गए मैं पहले आने बड़ा डटिया नहीं करती मैंने इस साल आ गया करे कि अपना कहता ही बात कि इतना इनमें सारण का पालन करने का पोषण का आर्थिक व्यवस्था कमजोर है क्या की भी जरूरत है इन्होंने कह दी थी पैसे की जरूरत पड़ जाए मानस की जरूरत पड़ जाए कोई भी हुआ तेरी सारी जरूरत पूरी करेंगे एक एक उसमें इनके इतनी पावर मिली है कि इतनी किसी ने भी माँ बाप भी को नहीं देते जितना इसने दादाजी ने सारी संस्था का कितने दुनिया में को 1000 गांव में प्रदर्शनी ला दी के एक गांव में लाई है एक गांव के रखा बुला रखी है गणे दानते भी को ना पर फिर भी के एक एक विशेषता कौन सी है कि गीत बनाए दादा ने इतने बना रखे हैं 1000 गीत हैं वो एक एक गीत में राज बढ़ा है
ऐसा रात भरा है क्यों न पढ़ के न देख जब बेरा पटे पटे बिना के बेरा पटेगी के लिख रखा है पर वो बात से पढ़न के इसी फुर्सत से तो उसने क्यों कर बनाए हुए हैं पहले उन पहले पढ़े ध्यान से क्या बजे उठता रात ने 2 बजे उठ ले 2-3 घंटा सोया करते ये भी नहीं वो समय है बस भगवान ना भगवान 2 बजे उठ कर एक किताब पहले गीत लिखने मंथन करना लिखने फिर वो गानियां बजानियां अगर वो के बगरा बुलाता फिर असार गान जानता जब मसा छपे हैं ये और फिर गीता की कितनी किताब छपावे ये अपने मैं बड़ा उड़े मत बन भी जाऊं उड़ के कहा कोई न कहा बेबे ये सेवा खातर दूं तने किताब है 10 रुपये की ना 10 रुपया का मत इसका कवर भी कोई नहीं छापे पर हमारे दादाजी ने कहे हमने सेवा करनी है सेवा खातर 10 रुपये भी ना लोगे ना तो वो उस किताब में भगा देगी तेनू दादाजी में एक विशेषता लगा कि पर्चे छपवाए पर्चे भी कितने छपा हुआ था ये भी कितना भी जावे है कितना भी कितना पाठशाला लगा है उड़े भी के होगा पर्चे ले जाइयो पर्चे दियो 1-2 भी लकड़ जाएगा ना 1-2 का भी कल्याण हो जाएगा तो भी पुन हो जाएगा इतना पुन का नहीं इतना आगे बढ़िया है जब आज ये स्थान मिला है छोटी बात को नहीं इतने जितनी भी गीता पाठशाला है ये बहन जी है सारी के कहेंगे दादाजी कन्या दिए हमने क्या हम सेवा करना था तो आदमी यो न तो हम हो यो दम देने तो घर का काम और 1000 काम पर एक विशेषता दादा अलग है कि फिर भी कन्या दादा ना 25-30 भेजे रखी है अपनी तो इतनी मेहनत में ना तो इतना की तोड़ता होगा तो न्यू दादा ने इतनी वो विशेषता दिखाई कि आर्थिक अवस्था कमजोर होते हुए भी उसने न्यू बना देखी कि मैं फेर करूंगा प्राइवेट को नहीं है तो ये किस खातर है ये अपने बालकों खातर अपने बालक भी जो करे हमने के शिक्षा दिए दवा है दादा कि जो करे चिड़िया भी है अपने दाना ने छोटे छोटे करकन है और उसके अपने बालक का मुंह में ले रंग रहे न्यू दादा भी बालक एक रहे ये ज्ञान का मंथन करे है ज्ञान न धारण करकन मंथन करकन है बहुत सहन बनाकर है न्यू कति एक साधारण आदमी भी समझ जा उसका ही सुनावे है एक क्लास आके तो होगा यह क्लास समझ में आई कि तभी माता की वे बंदी है कि सौ डाल समझा दे है वो अनपढ़ को बोली माता हुआ करे समझ में आवे तो दादा मिया के धैर्यता शांति सहनशीलता जितनी दादा में है हर एक उसका प्यार का भी सागर है कि जो कर मैं बताऊं फिर मैं ज्ञान मान आई थी शुरू में आई तो दादा ने इतनी सहानुभूति थी मेरे का इतना मैंने एकदम महसूस नहीं हो गया था कहाँ के मन के मैं सहता जरूर मेरे का मामा की किताब दी थी शुरू में क्या किताब पढ़ी है तुम तो फिर तो मैं सुनने लगी जो कर फिर हमारा बनू बनता फिर बार बार आती बेथारा गीता पाठशाला वाले वाली मतलब क्यों है जाना और कोई बात नहीं रहा अगर दूसरा फिर क्या भी एक ईसा हमारा टीचर है इसने इतनी शांति धैर्यता बढ़कर रात कर इतना पढ़ा हुआ इतना प्रेम था इतना खुशी थे कि कोई नहीं दिखता कि इस पर क्या का बोझ है हर एक चीज में क्या है हल्का महसूस हो है तो हमने फिर भी गामा गामा जाकर नवाली भी गया ले जाने का मौका मिला तो बाली है ना भला तो बता इतने की भला तो नहीं सोची थी कि बाली फलीभूत हो जा डो प्रदर्शनी लाई थी उसने ले गया अकल ही ना डाला ये दौड़ कपड़िया दिखेंगे ना तेनू कहेंगे ये कौन आ गए दौड़ कपड़िया पहले तो ये 10 मादा है पहले ना दादा गामा गामा भी टाटा भर के ले जाया करता अखारा प्रभाव पड़ेगा हम तो विशेष आत्मा हो ना भगवान के चुने हुए बच्चे हो तो इतनी मेहनत करे कि भाई गैर नहीं ज्ञान सुना ना जब भी न्यू पूछेगा आज तूने क्या करा बेबे आज पढ़ा दादा आज तो लिया देन का भी संस्कार बनाओ तो किसे ताई बाबा के को दादा किया शिक्षा दे के कहीं दे जाओ ज्ञान सुनाए जाओ तो बाली में भी इतनी गीता पाठ इतनी आई थी कि सारा काम सुनन खातर आया था ठाटी था फिर परिस भरी थी ठाट हमारा घर भरा था तो दादा की विशेषता देख के उसमें न्यारी है हर एक जितने भी सेंटर हैं गीता पाठशाला सब हाथ मसले हैं कि इतनी सारे गीता पाठशाला इतनी कुकर काटो इतने कितने ले रहे हो बड़ा उड़े मधु बनता के कंते ये इंद्र शर्मा की टाटा चर खड़ी है उड़ा तू पार्क भर चलता द एक नाम उसमें अलग विशेषता देखने में आवा है हमने भी देखते हो गए हमने तो कदे तो देखा कि इतनी मेहनत करी है कि ईद का गाड़ी बगाड़ी चल है मोटरसाइकिल है पहला देखे थे पैदल जा करते
दादी क्या करती, घर का पहले तो घर का काम करती, फिर साथ दादा और दादी पैदल भी जानते, बसा में भी जानते। दादी ने कहा ली अपनी 2-4 रोटी दौड़ा, मैं अपने बस में बैठ कर खानी टेम हो जाएगा। बड़ा बालक बाट देखे हैं, इतनी मेहनत कर रखी है। अरे तो वाय बादल दाड़ ला लो रे, कोई दाड़ लो इन तो जाने कितना ही बता लो। उड़े मैंने तले ये तो वे लकड़ा पहला तो बहुत वारी लकड़ा करती, 2 आंधी को 4 आंधी के बाद 10 आंधी। इन तो तड़े तो उड़े 2 से 1.5 की संख्या पावे है। तो यो भी घना फर्क हो रहा है। टीम की के लगे हर एक चीज की आती आगी। तो इतना मनोबल देखा, इतनी शांति देखी दादा में। हमने मारे डाला सारे डाला पालना दादा ने दादा करे है। और गामा जाकर हम के बतावा है, उड़ा पहले गांव में जाकर के कहोगा बेबे हमने मैं की शादी कहूँ मांगना तो नहीं दिखता हूँ, पागल भी नहीं दिखता हूँ। मैं भी टीचर रिटायर हो रहा हूँ। मेरी छोरी टीचर, छोरा प्रिंसिपल है। क्या मैं थारे तो लेन को नहीं आया, मैं दाता हूँ, हमने देन आया हूँ। हमने ये और को है ना, ये थोड़े बहुत ये जो है हाँ ठीक है, उन्हें मान ले गुरु का नाम ले लिया। गुरु में मेरा मन ने भी 12 साल खराब कर रखे, थोड़े को नहीं कर रखे। पर ये भगवान मेरे पाछा तो मैं पाछा पर का कोई नहीं देखता। जो कि मैं बस करूंगा तो भगवान का करूंगा और क्या मैं नहीं करूं। इतना निष्ठा दादा में देखा, किसी में भी बहन जी कोई भी मिला लियो, कोई तक टक्कर का पावे नहीं गा इस दुनिया में नहीं है। इतनी मेहनत करने को सोचेगा थोड़ा भी करेगा तो मेरा थोड़ा दे यो, मेरा क्या मैं कर दे। एक का यो मतलब वो है, दादा ने वो मतलब को ना, इसने तो करण का मतलब है। तो दादा की एक विशेषता न्याय एवढे भी अनुगंता ना उन्ना बताता। अब बेबे गुरु का नाम भी ले रही हो, कोई बात को नहीं। एकदम है ना ये भगवान की सुनो, ये था मना एक बांध रखी हो। मैं रुकूं, मैं भगवान से फेंट रहा हूँ और मैं फेंट कर बताऊं। ये नुका देना वो झूठ बोला है। इन्हों झूठ बोलने को एक भी पास है तो बोले एक साथ का झूठ बोल के दिखा दो। ये सब न्यू को ना झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने को एक साथ का बोल के दिखा दो। तो दादा ने गामा जाकर ने गीत गा इतनी सेवा करी है, इतनी संस्था आराम भी। मैं दीदी डेली सेवा पर बाइक पर जाया करते पहले तो मी हर दादा है। तो जे दादा नु नहीं गा के तोटा ला लो नु तो कह अपने घर लागे रो। ये भी दीदी ने देख दे कह आराम करके तू आज थकी होगी ना, सेवा कर। सेवा में क्या थकना है, दादा है ना तो क्या 80 साल का है इतना ही। इब कोई होगी तो मधु बन जावा हाँ गीत गावा तो के कहेंगे ये अंदर शर्मा की गीता पाठशाला की होंगी। उड़ा हम गीत गाना लग जा, नाचन लग जा। हमारी भी विशेषता न्यारी है, हमारी भी विशेषता किससे बनी दादा थे। तो उसने क्या लाया, अपना तन भी लाया, मन भी लाया, धन भी लाया। जो कर रिटायर होया दादा ये सोची ना तो पीछे में लेते इतने रुपये हैं। बुढ़ा बता था ना क्लास में किसान आए भी नहीं जोड़ा बैठे लिया कि इतने नौकरी लाग रहे, पर घर देख लो कति साधारण। ये सोची आश्रम बनाना हमने सेवा करनी है और उसमें हर एक बालक का विशेष योगदान रहा। किसी ने नू नहीं कही इतना आश्रम नहीं बनाना, तू जो करे है कर। किसी ने नू खड़ा ना तू क्यों बना तू लाग रहा है। तो दादा की एक विशेषता नू है कि आज को नू कहीं आए नहीं बात तू यो काम नहीं करेगा, शुरुआत होगी उस काम की। दादा ये तो या करती। तो हमारा बहुत ऊंचा सौभाग्य है कि जितने भी ब्राह्मण हैं इस यज्ञ के कि इसे दादाजी धाम ने पालना मिली। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो गामा जाकर दादा गीत भी गाया करते। कौन सा गीत गाया करते? रमन राम मिला से